आज की क्लास है वो हम बात करेंगे किसकी, रणथंभौर के चौहान वंश। देखो पिछली क्लासों में हमने एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे और देखे थे, और मैंने आपको कह रखा है कि पर डे हम क्या करेंगे भाई 5, 7, 10, 15 क्वेश्चन देखेंगे। आज हम एक राजा के बारे में पढ़ते हैं, एक राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा राजवंश है भाई? रणथंभौर का चौहान। सबसे पहले जो प्रश्न पूछे तो वो पूछे कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर में किसका नाम आता है? संस्थापक। और संस्थापक यहाँ पर इसका था कौन भाई? गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। अब गोविंदराज है ये कौन था? प्रश्न बड़ा कौन पड़ा कि गोविंदराज कौन हो? तो अपन ध्यान रहा अपनी कि आपने एक नाम सुना होगा पृथ्वीराज। सुना है कि सुना भाई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय वही है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वह मोहम्मद गोरी से युद्ध जिसने लड़ा और उसके बाद में उसकी क्या कर दी गई? गजनी में हत्या कर दी गई। की गई थी कि नहीं की गई थी? थाने हटाओ तो मोहम्मद गोरी बंदी बना ले गए और एक मित्र चंद्रवर्दाई, एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासु, चंद्रवर्दाई नाम से सुने हो लोग। चंद्रवर्दाई की ग्रंथ का मैंने कहा है कि जब मोहम्मद गोरी को मारने की बारी आवे तो वो चंद्रवर्दाई कह गोरी ने पृथ्वीराज ने शपथ वेदी बाण चलाना होगा। और देखो वो दो सुने हो 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है ना चुके चौहान। और अब तो कहता है पृथ्वीराज है जो तीर चलाएगा गोरी मर गई। बिग बार में गोरी वापस नहीं मर गया। बी पृथ्वीराज को बेटो के नाम गोविंदराज। तो गोविंदराज है। अब पृथ्वीराज की मृत्यु होगी ना, गोविंदराज दिल्ली को राजा बने। अब पृथ्वीराज को एक भाई जगह को नाम हर्राज। वो हर्राज जो है वो गोविंदराज ने निकाल देगा दिल्ली जना गोविंदराज है जो रणथंभौर के मायने कसे वंश की स्थापना करे? चौहान वंश की। अब देखो गोविंदराज द्वारा चौहान वंश की स्थापना कर दी गई 1194 ईस्वी में। कब की गई थी? 1194 ईस्वी में। उसके बाद में इस वंश का जो प्रतापी शासक था वो बना हमीरदेव चौहान। कौन बना? हमीरदेव चौहान। आज की क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में भाई? हमीरदेव चौहान के बारे में। अब हमीरदेव चौहान जो है इसका शासनकाल आप ध्यान में रखोगे कि हमीरदेव चौहान का शासनकाल था 1282 से लेकर 1301 तक। कब तक था? 1282 से 1301। हमीरदेव बहुत अच्छा राजा था और हमीरदेव के बारे में कहा जाता था जिद्दी राजा था, जिद्दी और हट्टी राजा है कि नहीं? इसके बारे में यह कहता कि सिंह समन, या हम कह सकते हैं सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत इकबार तिरिया तेल मीर हट चढ़े न तुझी बार। अमीर हट चढ़े न तुझी बार। ये क्यों कहा जाता था भाई? ये इसलिए कहा जाता था कि शेर जो है ना वो जो निकल जाए शिकार करना तो कभी आपको रास्ता कौन छोड़े, केवल सीधो ही चाले है कि नहीं है जी? हाँ मान लो थे किसी जंगल में जा रहे और सामने थाने शेर तो मिल गयो तो थे क्या कर थे क्यों कौन करो करना उसको शेर ही कर सीधे है कि नहीं? थाने क्यों करने की जरूरी कौन पड़े? तो सिंह गमन शेर है जो उनमें पुण्य शिकार का कर कौन भागे? सीधो जावे और सीधो शिकार कर राज्य में ताकतवर सतपुरुष वचन सत्यवादी पुरुष का मुंह निगड़ा वचन जगह एकदम लोग की लकीर हो। कतली पलट एक बार कैड़ा अपने जो स्थान पर लगता वहां पर केवल एक ही बार लागे भाई। अब ध्यान रहा अपनी एक बार तिरिया तेल छोरी हुए जबकि को देखो तेल चढ़े ठंडा में ब्याह हो जाए ब्याह पहले बाहर बैठावना के बाद तेल चढ़े कौन चढ़े? छोरी के तेल एक ही चढ़े। और बाई चांस अगर कोई ट्रेजेडी हो जा और पति पाती जातो रहे भगवान ने तो दोबारा कभी ब्याह करें तो तेल कौन चढ़े? अपने नाक तो कौन क्या जानो दे तो भी कमाए दोबारा कभी तेल कौन चढ़े? तिरिया तेल हमीर हट चढ़ेगा तुझी बात, यानी हमीर जी की बात कर देते ना बात फाइनल। अब तो जिद्दी और हट्टी हो ठीक आकर हमीर ने क्या जिद्दी और हट्टी राजा। क्या कहा जाता भाई? जिद्दी और हट्टी राजा। तो राजस्थान का कौन सा शासक जिद्दी और हट्टी राजा के नाम से जाना जाता है भाई? तो जिद्दी और हट्टी राजा कौन हो गया?
अमीर देव चौहान, दूसरी है हट्टी राजा, हट्टी राजा। अति बात ध्यान रखना। उसके बाद देखो अमीर देव चौहान द्वारा 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया। कितनी खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया? 32 खंभों की छतरी। अब आपसे पूछ ले कि भाई 32 खंभों की छतरी कहाँ है, तो कहाँ है भाई? रणथंभौर में है। कहाँ है? रणथंभौर में है। किसकी है? तो जेतर सिंह चौहान की, जो अमीर देव के पिता थे। क्या नाम था? जेतर सिंह चौहान। अति बात ध्यान करा आपने। और इन्हीं का है न्याय की छतरी। क्या है? न्याय की छतरी, न्याय की छतरी। तो अब देखो प्रश्न बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? एग्जाम में पूछा जाता है 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, तो कहाँ पर है भाई? रणथंभौर में है। किसने बनवाई? अमीर देव चौहान ने बनवाई थी। किसकी याद में बनवाई? तो आपने बताया जेतर सिंह चौहान की याद में बनवाई। इतनी बातों के बाद में देखिए आगे रणथंभौर का संस्थापक आपने देख लिया गोविंदराज। कब हुई रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना? 1194 के अंदर। अब यहाँ से अगर आगे हम बात करें तो आगे अपने सामने महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। वो ये आती हैं कि रणथंभौर जो है इसके अंदर दुर्ग है आपका रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग का इतिहास बहुत गजब का है। रणथंभौर जो दुर्ग है, इस दुर्ग की आप ध्यान में रखोगे कि रणथंभौर दुर्ग है, इसके बारे में कहा जाता है राजस्थान के सारे दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग जो है वो कौन सा है भाई? रणथंभौर का दुर्ग। बख्तरबंद को मतलब जानो? मतलब क्या है बख्तरबंद को? अरे घूमो जगह के चारों मेरे परकोटा में भयंकर तरीकों बंद हुए, पैक हुए, एकदम पेटी पैक हुए, है कि नहीं है? रणथंभौर दुर्ग है जिसको अंडाकार आकृति हुआ। किसी आकृति हुआ? अंडाकार आकृति हुआ। और ये चारों मेरे 9 पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ी? 9 पहाड़ी। तो राजस्थान का वह दुर्ग जो 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा है? रणथंभौर है। दूसरी बात अंडाकार आकृति का है और इसे क्या कहा जाता है? बख्तरबंद दुर्ग का। चलो ठीक है, बात होगी। अब देखो रणथंभौर दुर्ग के अंदर है भाई, हम बात कर रहे हैं 1301 में एक साका हुआ। क्या हुआ? साका। और उससे पहले 1301 से पहले आपने एक घटना घटित हुई, वो हुई 1292 में। 1292 में खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था भाई? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन जो खिलजी है इसने 1292 में यहाँ पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1292। अब मैं खड़े बताऊं कि 1292 में जलालुद्दीन खिलजी है इसको आक्रमण करो और बिगन सेना आती बड़ी, फिर भी बिगी धसा कर दिया अपर लाख कूट। अब अपर लगन बेटा हथियार का ही होता, कोई गोला बारूद थोड़ी होता। गोला बारूद तो हा को नहीं, तो कहीं हो भाई जेड़ी गंडासी चौसनी कुआड़ त्या बछीड़ कर दी, है कि नहीं है? बछीड़ करियो कहीं मांगे तो मतलब ये समझ लो मजो कर दियो। अब मैं भाग्या बैठा जरा कोई मतलब पूछ लियो जलालुद्दीन खिलजी ने वापस जाते टाइम है कि जलालुद्दीन जी थे तो कहा नहीं मरण तुम जीत रिलेशन क्या कह रहे कहो तो हो, लेकिन कौन जीती और बाकी अपन कहीं समझा हमें। अच्छा आप 10 दुर्ग जगह में मुसलमान के बाढ़ के बराबर भी कौन समझो। तो किस शासक द्वारा रणथंभौर दुर्ग के बारे में यह कहा गया कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं एक बाढ़ के बराबर भी नहीं समझता। ऐसे कितने दुर्गों को? 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किसने कहा था भाई? जलालुद्दीन खिलजी ने। क्यों? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी को किसने हरा दिया था? अमीर देव चौहान ने हरा दिया था। अब बताओ जलालुद्दीन खिलजी की बेइज्जती हुई कि नहीं हुई भाई? हुई ना। अपन कोई चीज हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, जबकि नहीं मिले भी खातर अपन कहेगा कि बरंदेरा तो है ही को नहीं है, इना बढ़िया मिली अपन, है कि नहीं है? तो अपनी कहानी हो तो सेम आई जलालुद्दीन के खिलजी का दी। अब देखो तो यहाँ से जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण ऐसे बन रहा। उसके बाद में जो कहानी बनी वो क्या थी? वो कहानी ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया। हमारे सामने क्वेश्चन यही पड़ता है। क्या क्वेश्चन पड़ता भाई? कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया गया। तो इसके लिए देखिए आप सबसे पहले कि अलाउद्दीन खिलजी का कारण क्या थे। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का राजा कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी बना। देखो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण तो हम कह सकते हैं एक के आक्रमण के कारण, एक का आक्रमण सब मैच को देखो कारण नंबर 1, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति बनाता। कैसी नीति थी भाई? साम्राज्यवादी। ये साम्राज्य को जीतना चाहता था। और वह ये कि जब जलालुद्दीन खिलजी को इसने मारा दिल्ली में, अपने काका को
अलाउद्दीन का काका कौन था? जलालुद्दीन था। उसको मार दिया, ठीक है, और मार दिया। कहानी ऐसी हुई, शायद के पद्मावत फिल्म भी देखी होली, जबकि मैंने पद्मावत तो एक छोटो जो सीन है। अलाउद्दीन तो बहुत क्रूर और निर्दयी राजा था, और वही कहानी यहाँ अलाउद्दीन की जगह छोरी जलालुद्दीन की जगह छोरी ब्यूम व्याकुल कर लियो, अलाउद्दीन खिलजी कर लियो और जलालुद्दीन की हत्या कर दी। भी बाद में घोषणा कर दी कि मैं पूरे हिंदुस्तान पर राज करूंगा, पूरी दुनिया को जीतूंगा, ठीक है। और इसीलिए इसने एक उपाधि धारण की सिकंदर सानी। किसकी उपाधि? सिकंदर सानी। तो या तो दुनिया को जीतने का काम किसने किया था? सिकंदर ने, और या अब मैं करूंगा। किसने कह दिया ऐसा? अलाउद्दीन। अब आपने को कोई मुक्त को बैठो, वो बोले साहब है थारी जड़िया का भाई रणथंबोर पड़े, पहले इन तो जीत लियो, बाकी तो बाद में जीत लिया करो। थारो पहले चाचो जीत लियो, चाचा नहीं है फटकार कूद काट निकाल दियो, अब थे और प्रयास कर लियो। एक तो कारण था ये कि कौन सी नीति? साम्राज्यवादी नीति। अब देखिए दूसरा, मंगोल को जीता गया, और मंगोल को जीतकर वहां से लेकर आया 4000 बंदी, और उन 4000 बंदियों को इन्होंने बना दिया मुसलमान। क्या बना दिया? मुसलमान बना दिया। ये आप ध्यान में रखोगे। इन 4000 मुसलमानों में 2 मुसलमान थे, एक का नाम था केब्रू और एक का नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। अभी ध्यान रखना। अब होयो कहीं कि भी टाइम के मैंने गुजरात जो है जब को बहुत ज्यादा पिसा होया कर, तो धन धान्य हो तो हर आक्रमणकारी जो गुजरात में लूटना चाहतो। अब लूटना तो चाहतो, लेकिन समस्या किसे आ गई कि वो मंगोल जगह आक्रमणकारों के 4000 ले के ब्रूर ए जगह मोहम्मद शाह नया मुसलमान बनेगा ए भी साके। तो अलाउद्दीन का एक सेनापति था जिसका नाम था नुसरत खान। क्या नाम था? नुसरत खान। नुसरत खान के नेतृत्व में मायने के ब्रूर मोहम्मद शाह ए गया गुजरात लूटने। बताओ धन लूट लियो बहुत सारो, अब बहुत सारो लूट रोटा चालिया ने मोहम्मद शाह के ब्रूर बोले नुसरत खान है कि भाई माने भी मारो हिस्सो दे। वो बोले का कोई हिस्सा है तो झापड़ के बैठ रहे, कोई हिस्सा को नहीं कर। तो बोले ये दादागिरी क्या करे भाई, मैं नया मुसलमान बने ऐसा ना करेगा भाई, वो मंगोल के थे। तो बोले हाँ जा करे जो कर ले जा। अब क्या था, मोहम्मद शाह और केब्रू किसके पास आ गए? अमीरदेव चौहान के पास आ गए। और अमीरदेव चौहान किसके लिए जाना जाता था भाई? जिद्दी और हट्टी राजा था, शरणागतों का रक्षक था। तो अमीरदेव चौहान बोले अभी हमारे साथ आगे तो हाँ करिए। अब अमीरदेव बोले ठीक है आपने रहे होते। अरे बोले वो तू सोच ले, अलाउद्दीन खिलजी पंगो है माने शरण देने का मतलब क्यों लड़ाई है? अलाउद्दीन बोले सोचेड़ो है मजा करो, चोको खाओ चोको पियो, दरबार में रहो आनंद लियोगे, आपनो राज है थाने कोई टेंशन को नहीं। बताओ अलाउद्दीन को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। एक तो कारण ये था। एक कारण था अलाउद्दीन की पत्नी जिसका नाम था चिमना देवी। क्या नाम था? बेगम चिमना देवी। और ये थी मराठा रानी, मराठा राजकुमारी थी चिमना देवी। आकी की लुगाई अलाउद्दीन खिलजी की लुगाई। अब अलाउद्दीन खिलजी की लुगाई तो अलाउद्दीन की, लेकिन अलाउद्दीन को तो युद्ध में मायने है कि कोई नजर मिली कि वो मोहम्मद शाह है कि इन दोनों में प्रेम हो गया, कहानियां पॉपुलर हो गई। अब बात ठा पड़ गई अलाउद्दीन खिलजी। अब बताओ अलाउद्दीन खिलजी झाड़ हसी को नहीं यार, गड़बड़ हो गई पूरी मतलब पीछे एकदम ही काम खराब। अब गुस्सा आ गया अलाउद्दीन को, तो मतलब पूरा परिवार अव्वल दर्जे वो मतलब चरित्रवान परिवार हो यार, है कि नहीं है? बेटी है फिरोजा, वो विरमदेव से प्रेम कर रही थी। चिमना देवी मोहम्मद शाह से प्रेम कर रही थी। खुद है वो किससे प्रेम कर रहा था? पद्मिनी से प्रेम कर रहा, मतलब चरित्रवान। इतना अच्छा चरित्र हर किसी शासक का आपको नहीं मिलेगा देखने को, है कि नहीं? ये बहुत कम राजा होते हैं ऐसे। तो अब देखो चिमना देवी और मोहम्मद शाह की प्रेम की बात जब इनको पता चली, तो अब बताओ मोहम्मद शाह को बहुत गुस्सा आया कि नहीं आया? आया। अब मोहम्मद शाह किसके पास बंदी था? किसके पास शरण में था? अमीरदेव चौहान की शरण में था। तो युद्ध किस किस के बीच में होना था? अलाउद्दीन और अमीरदेव चौहान के मध्य होना था। अब देखिए 3 कारण आपको पता चल गए। पहला क्या था? अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण था एक के द्वारा मंगोल जो 4000 जीते गए उनमें मोहम्मद शाह और केब्रू को गुजरात आक्रमण के दौरान बंटवारा नहीं देना। तीसरा था चिमना देवी का किसके प्रेम में पड़ना? मोहम्मद शाह के प्रेम में पड़ना और अलाउद्दीन को गुस्सा आना। ये अलाउद्दीन की पत्नी। ये 3 कारण। अब देखो आक्रमण होगा, यहां से देखिए आगे। अब बात करते हैं अलाउद्दीन की एक आक्रमण की, कि आक्रमण किस प्रकार में आक्रमण। अब अलाउद्दीन ने जब आक्रमण की बात की तो सबसे पहले एक के सेनापति देखिए
एक सेनापति। अलाउद्दीन के सेनापति आक्रमण करने के लिए कौन आए? तो उनमें देखो, एक तो आया नुसरत खान। क्या नाम था भाई? नुसरत खान। ठीक है। एक आयो उलुग खान। क्या नाम हो? उलुग खान। और एक आयो अलफ खान। अलफ खान। ठीक है। ये 3 जना आए। ठीक। अब ए 3 युद्ध में आया जरा उन्होंने अमीरदेव की भाई सेना भेजी। अमीरदेव चौहान की सेना में प्रमुख सेनापति कौन कौन भाई? धर्म सिंह और भीम सिंह। क्या नाम है? धर्म सिंह और भीम सिंह, ये दो। ठीक, ये लो धर्म सिंह और भीम सिंह। अब जब देखो आमने सामने हुए तो रणथंभौर से पहले एक जगह, एक किला हो रहा था जाहिंदुर। कौन सा दुर्ग है? जाहिंदुर। ये आपको ध्यान में रखना है। जाहिंदुर को कहते हैं की ऑफ रणथंभौर, यानी रणथंभौर की चाबी। किसकी चाबी? रणथंभौर की चाबी। तो रणथंभौर की चाबी कौन सा दुर्ग कहलाता है भाई? जाहिंदुर कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है? जाहिंदुर। क्वेश्चन क्लियर है। अब जाहिंद युद्ध हुआ, वो किन किन के बीच में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान के बीच में, लेकिन सेनापति लड़ रहे थे। अब आपसी का भाई लड़या हसियार उन्नत तो सल्ट गयो नुसरत खान, सल्ट गयो, यानी ये मारा गया। और ये बहुत बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति है वो अमीरदेव चौहान के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? तो कौन सा? नुसरत खान। उन्होंने मारे हुए हो भीम सिंह, ये मारा गया। तो इंटोडी लाल की ईंट आंट की भीम सिंह मर गए, है कि नहीं? अब अपन लोग तो यही लगा था, जेडी गड्ढा से चोसा गया होती, भाटा भगा था ना मजरूर। अब इधर कौन मर गया? भीम सिंह मर गया। इधर कौन मर गया? नुसरत खान मर गया। रिजल्ट नहीं है। जाहिंदुर को तोड़ दिया, वापस चले गए। अब वापस अलाउद्दीन के दरबार में गए तो अलाउद्दीन को गुस्सा आया। उनको साला पिटी से रहा क्यों? मेरे साथ चाल के देख मत दिखाओ, तेरी युद्ध किया लड़ी। किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी। अब सेना लेकर कौन आएगा? अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो बात थी ये कब की है भाई? ये बात है 1299 के आसपास की। अब देखो 1301 के अंदर स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आया सेना में। कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। लगभग 9 माह और 16 दिन का इन्होंने घेरा डाले रखा। कितने माह का? 9 माह में 16 दिन का घेरे बारे किले के बारे में बैठे रहे। अब भाई कोई आक्रमण करे, किले के द्वार बंद, अंदर पानी की व्यवस्था, अनाज पड़ा खूब, तो बोले यार क्या करें, ऐसे तो गड़बड़ हो गई। फिर कोई अलाउद्दीन के दिमाग में आया कि यार इनका कोई आदमी, कोई जुगाड़ी आदमी निकालो, ढूंढो कोई आदमी, इसको ढूंढो, उसको पीछा पासा नहीं सकेंगे। अब आपने तो खून में होगी रिश्वत, है कि नहीं? पहले भी आज भी दो को पहले भी हो, तो रिश्वत का काम पहले भी होता है, आज भी हो, है कि नहीं? तो एक आदमी मिल गया है। अमीरदेव चौहान ने अपना एक आदमी भेजा जिसका नाम था रणमल, संधि के लिए। किसके पास भेजा भाई रणमल को? एके के पास। अलाउद्दीन खिलजी जानता है कि तू संधि करना आएगा? बोले हाँ। तो बोले क्यों यार, फालतू मैंने छोड़ करे तर बूंदी वाले किले को राजा बना दीजिए। कौन सी किले की बात हो गई भाई? बूंदी की। किसको बनाया जाएगा बूंदी का राजा? रणमल को। किसके आज्ञा पर? अमीरदेव के किले के गुप्त रास्ते बताने पर। अब ये बोले यार चलो एक लोग सेटिंग कर बैठे, एक आदमी और ले जना वो ले रहे रतिपाल। के नाम हो? रतिपाल। रणमल और रतिपाल दोनों ने किले के गुप्त रास्ते अलाउद्दीन खिलजी को बता दिए। गुप्त रास्ते तो बता दिए, फिर भी समस्या बोले यार गुप्त रास्ता कमाने से आके बड़ा भी टाइम कमाने कोई बैठे हुए जना और कोई जुगाड़ बताओ। जना एक सैनिक जो उल्लू का वो कहो कि किले के अंदर से जनता है पासा हिंदू है, किले के अंदर पानी का माइन तो मिला दो गाय को खून, अरे जो दाणो पानी है भाई, दाणो जो खान का अनाज है, बिक के माइन में मिला दो गाय की हड्डियां, कोई नहीं खाएगा। और इन दोनों ने वो काम है कर दिया, रणमल और रतिपाल ने काम है कर दिया। अब बताओ क्या हिंदू गाय मिलाया हुआ, गाय का रक्त मिलाया हुआ पानी पिएगा? वो अनाज खाएगा? अबुल फजल ने लिखा अपनी पुस्तक में, क्या लिखा है? अमीर खुसरो ने भी इसी यही बात लिखी है कि अमीरदेव चौहान पर जब आक्रमण हुआ तो एक एक अनाज के दाने के बदले में 2-2 सोने के दाने देने पर भी एक अनाज का दाना नहीं मिल रहा था खाने के लिए, क्योंकि हिंदू थे खाएंगे तो नहीं, मर जाएंगे सिर कटा लेंगे लेकिन खाएंगे नहीं। यही अपनी खास बात है।
रणमल और रतिपाल ने ये धोखा कर लिया कि नहीं कर लिया? प्रश्न ये बढ़ता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान अमीरदेव चौहान के साथ धोखा करने वाले दो प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो रणमल और रतिपाल। अब इन्होंने लिया अमीरदेव चौहान ने लड़ने का निर्णय कि मर जाएंगे लेकिन ये नहीं करेंगे काम, धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। तो अमीरदेव चौहान ने किले के द्वार खुलवाए और अमीरदेव चौहान है इसने केसरिया धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? केसरिया। अब केसरिया धारण का मतलब आप जानते हो, आपने केसरिया धारण का मतलब है या तो मर जा नहीं मार जा। और उसके बाद में अमीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हो गया और इसकी पत्नी थी रंगदेवी। क्या नाम था? रंगदेवी। रंगदेवी और इसकी पुत्री थी जिसका नाम था पद्मा। क्या नाम था? पद्मा। इन दोनों ने कर लिया जल जोहर। कौन सा जोहर कर लिया? जल जोहर कर लिया। ये आप ध्यान में रखोगे। क्या कर लिया भाई? जल जोहर। अब बताओ, जिस किले के अंदर केसरिया और जोहर दोनों हो जाते हैं वहां क्या हो जाता है भाई? साका। क्या हो जाता है? साका। राजस्थान इतिहास का ये प्रथम साका था। कब हुआ था? 1301 में। किस किले में हुआ? रणथंभौर दुर्ग में। आक्रमणकर्ता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। शासक कौन था? अमीरदेव चौहान। केसरिया किसने किया? जोहर करने का काम किसने किया? पद्मा ने। कैसा जोहर था? जल जोहर था। अब देखो आगे, अब अलाउद्दीन खिलजी का किले पर राज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रभारी बनाया। वो किसको बनाया? उल्गू खां को। किसको बनाया? उल्गू खां को। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर जीतने के बाद वहां का प्रभारी या प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो उल्गू खां को नियुक्त किया। ये ध्यान में रखना। अब देखो, अब अलाउद्दीन ने पूछा रणमल और रतिपाल से कि बताओ तुम्हारा क्या किया जाए? तो इन्होंने कहा कि साहब बात हो रही है, आपने तो बूंदिया किले की राजा बनाओ। अलाउद्दीन बोले साड़ो ते अमीरदेव चौहान जी बढ़िया जरा मेरा की जंग हो, है कि नहीं? ये कहकर इन दोनों की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन ने सर कटवा दी। अब देखो बच गया कौन? मोहम्मद शाह और केबरू। उनको पकड़ लिया गया। अब मोहम्मद शाह और केबरू जो है इनको पकड़कर पूछा गया अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने कहा बोलो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तुम्हारा क्या किया जाए? तो मोहम्मद शाह ने कहा कि अगर मार दोगे तो अच्छा है, और अगर मैं जिंदा बच गया ना तो सबसे पहले किसको मारूंगा? अलाउद्दीन खिलजी। तुझे मारूंगा और जो रणथंभौर की गद्दी है उसके ऊपर किसको बिठाऊंगा? अमीरदेव चौहान के किसी वंशज को बिठाऊंगा। अब बताओ अलाउद्दीन को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अलाउद्दीन को गुस्सा आया। मोहम्मद शाह और केबरू की भी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तो ये मुख्य रूप से आप ध्यान में रखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में किस किले पर आक्रमण किया था? रणथंभौर आक्रमण किया था। ध्यान में ये रखोगे कि सबसे पहले देखिए 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? गोविंदराज ने की थी। गोविंदराज के बाद में प्रमुख शासक बना हुआ अमीरदेव चौहान बना। अमीरदेव चौहान के शासनकाल में किसका आक्रमण हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। कब हुआ? 1301 में। सेनापति कौन कौन आए अलाउद्दीन की तरफ से? नुसरत खां, उल्गू खां और अलग खां। और इधर से कौन थे अमीरदेव की तरफ से? भीम सिंह और धर्म सिंह। पहले जाइनी युद्ध में कौन मारा गया? भीम सिंह। उधर कौन मारा गया? नुसरत खां मारा गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे अलाउद्दीन खुद आया। रणमल और रतिपाल ने किसके साथ धोखा किया? अमीरदेव चौहान के साथ धोखा किया। किले के अंदर अनेक अनैच्छिक क्रियाएं की गई, जिसके कारण है वो अलाउद्दीन ने किले पर अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि लड़ाई के दौरान अमीरदेव चौहान है वो केसरिया धारण करके वीरगति को प्राप्त हो गया। इधर रंगादेवी और पद्मा थी, उन्होंने क्या कर लिया? जोहर कर लिया। ये जोहर और ये चीजें होने के बाद में किले पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। रणमल और रतिपाल को किसने मार दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद शाह और केबरू को से भी बदला किसने लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद में रणथंभौर का प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया गया? उल्गू खां को। किसके नियुक्त कर दिया गया? उल्गू खां को। रणथंभौर का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? सवाईमाधोपुर में है। अंडाकार आकृति का दुर्ग है। बख्तर बंद दुर्ग है। 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। बाकी करेंगे हम कल की क्लास में। बहुत बहुत बधाई।